दाऊ दिखाई नहीं दे रहे हैं। कृष्ण, दाऊ कहाँ? दाऊ दाऊ को पूर्ण विश्वास था कि कोई आएगा ही नहीं, तो घर सो रहे। बोले मैं क्यों आऊं, चुनौती तो मैं ही जीतने वाला हूँ। वैसे भी यहाँ पे कुछ काम होता नहीं है, कोई आता नहीं है। अच्छा। हाँ, और केवल दाऊ ही नहीं, सभी को यही लगता है कि कोई नहीं आ पाएगा इस मेले में। देखिए, अरे सुनो मित्रों, क्या किसी को लगता है कि आज मेले में कोई आएगा? क्या किसी को विश्वास है कि हमारे भव्य मेले का आज कुछ होगा? सत्य तो ये है कि अभी तक कोई नहीं आया। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? आपने कुछ कहा? कृष्ण हो? तनिक दाऊ को बुलाना। जैसी आपकी आज्ञा राधा रानी। हाँ, बड़ा आनंद आने वाला है। दाऊ दाऊ उठ जाइए। जाओ ना कान्हा, मुझे तंग मत करो, सोने दो मुझे। तंग कर नहीं रहा, तंग होने का समय अभी आ रहा है। चलिए उठिए, मेले में जाना है। राधा रानी ने आपको बुलाया है, उनका आदेश है। मुझे नहीं जाना अपनी राधा रानी के मेले में। मुझे नहीं जाना उस असफल मेले में। असफल तो आप होने वाले हो दाऊ। आपको अनुमान भी नहीं है कि उस मेले में वहां पे क्या हो रहा है। मैं तो उसे चमत्कार ही कहूंगा। क्यों, क्या होने वाला है वहां ऐसा? आपको अत्यंत पीड़ा का अनुभव होने वाला है। आपकी दशा अत्यंत बुरी होने वाली है। चलिए, प्रतीक्षा करें आपकी। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता है ना, है ना? वो तो नहीं है ना, ये बोलो ना, वो तो नहीं है ना। तो कान्हा, अरे रुको 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 रुको, जाओ जाओ जाओ, वहां खेलो। कान्हा, ये कैसे संभव है? ये इतने सारे लोग यहाँ कैसे? दाऊ 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 दाऊ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बरसाना का अनोखा नवरात्रि मेला, बालक एवं बालिकाओं के लिए प्रवेश निःशुल्क। छोटे छोटे बच्चों के लिए तो प्रवेश निःशुल्क होना चाहिए। ये क्या कहना है? राधा ने तो मेरे ही सुझाव से मुझे हरा दिया। ये तो चाल गाना। कोई छलबल नहीं है। देखो, जितना मैं जानता हूँ आप लोगों की इस चुनौती के विषय में, ऐसा कोई नियम नहीं था कि राधा आपकी योजना का उपयोग नहीं कर सकती। तो ये छल कैसा? पर क्या ना, तुम जानते हो ना ये। बचा लो कान्हा, बचा लो मुझे, बचा लो बचा लो बचा लो। आत्मविश्वास अच्छा होता है दाऊ, किंतु अति आत्मविश्वास घातक सिद्ध हो सकता है। हाँ, अति सर्वत्र वर्जेति।
हाँ, यही 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 तो मैं समझा रहा था खाना को कब से। यही तो हमें सीखना है अभी आत्मविश्वास के बारे में। हम हमारे जीवन में कर क्या रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब हम तुमसे ही तो सीखेंगे ना। तुम आप आइए मेरे साथ, चलिए। अरे जाइए, बुलाया राधा रानी ने, मना करेंगे आप? जाइए। असंभव, कैसे हो सकता है ये? अरे वाह, राधा का मेला तो सफल हो रहा है। नहीं माँ, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे आयन, निश्चिंत रहो, कोई उपाय सोचते हैं। आओ मेरे साथ। आइए दाऊ, ये लीजिए, ये है आपका दंड। बलराम घोड़ा सेवा। ये क्या है राधा? क्या क्या उपहास किया राधा? बढ़िया बढ़िया, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे याद है वो मेरी दुकान पर छोटे छोटे ग्राहक बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना। आता हूँ। हाँ चलो। कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाइए, ये जो चुनौती अपनी राधा रानी को दी थी उसके अनुसार आपको दंड क्या मिलने वाला है मैं बताना चाहूंगा। राधा रानी, क्या मेरे पास आज्ञा है? अवश्य। धन्यवाद। देखो, होने ये वाला है कि जो चुनौती आप हारे हो उसके अनुसार आपको दंड ये मिलेगा। इस मेले में उपस्थित प्रत्येक बच्चे को अपने पीठ पर बिठाकर अश्व बनकर निशुल्क सवारी करानी। क्या मैंने उचित कहा राधा रानी? नहीं। और दाऊ, ध्यान रहे, कोई भी बच्चा दुखी होकर नहीं लौटना चाहिए। बच्चों आओ, शीघ्र आओ, सभी आओ। देखो, थोड़े बहुत ही होंगे, अधिक तो नहीं होंगे। अरे भाई, कितने सारे हैं? हाँ, इतने से तो हैं। आओ और आपके बलराम दाऊ से निःशुल्क अश्व की सवारी का आनंद लो। निःशुल्क? दाऊ आइए। अब आप ही जाइए। अरे बच्चों, मैं सचमुच का अश्व नहीं हूँ।
तुम इस घास को ऐसे क्यों देख रही हो माँ? इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। देख रही हूं मैं। लोग कहते हैं सूखे घास के ढेर को इस तरह घर में नहीं रखना चाहिए। किसी कारणवश इसमें आग लग जाए तो आग शीघ्र फैल जाती है और अपने साथ साथ ये घास है ना, सब कुछ जलाकर भस्म कर देता है। अर्थात मैं कुछ समझा नहीं। तो समझो अयन, नारायण के संकेत को समझो। ये नारायण ही तो है जिन्होंने इतने सारे सूखे घास का प्रबंध किया हमारे घर। क्यों जानते हो? क्योंकि नारायण भी यही चाहते हैं कि सूखे हुए घास के साथ राधा का मेला जल जाए राधा का स्वप्न, उसकी आशा, सब कुछ जलकर भस्म हो जाए और इन सब के साथ साथ जल जाए कृष्ण का भविष्य भी। तो किसे चाहिए खिलौने? ले लो ले लो। आइए राधा रानी आई, राधा रानी के लिए तालियां बजाइए और सब मेरे साथ प्रणाम कीजिए। बोलो प्रणाम। तो राधा रानी, मेरी दुकान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपको क्या चाहिए? हमारे पास सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं, उच्च कोटि की कलाकृतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास यहाँ पे सुंदर कढ़ाई काम वाले वस्त्र हैं। आप बस बोलिए आपको चाहिए क्या? अच्छा, तो मेरी बनाई हुई वस्तुएं तुम मुझे ही बेचोगे? मैंने आपसे कहा था, यहाँ उपस्थित प्रत्येक वस्तु प्रेम का प्रतीक है और प्रेम बेचा नहीं, बांटा जाता है राधा। मैं तो बस इन बच्चों में प्रेम बांट रहा हूं और बदले में वो जो भी हमें दे वो ऋण चुकाने में हमारी सहायता करेगा, बस। अरे भैया, आपके सारे खिलौने तो बिक गए, अब मैं क्या करूं? ऐसे कैसे? मैंने एक खिलौना तो रखा है तुम्हारे लिए, ये लो। अब ऐसे कितनी शीघ्र बढ़ जाता है ना ये प्रेम सब में। चलो खिलौने नहीं तो क्या हुआ, हम कथा तो सुन सकते हैं। क्या आप सब कहानी सुनना चाहते हैं? हाँ। तो आज चैत्र नवरात्रि की दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी माता की मैं कथा सुनाऊंगा। तो कथा कुछ इस प्रकार आरंभ होती है। देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। जब उनके माता पिता को उनकी इस इच्छा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। किंतु ऐसे में देवी पार्वती नहीं मानी। शिवजी से विवाह करने के लिए उन्होंने 5000 वर्ष तक कठोर तप किया। वो एक ब्रह्मचारिणी का जीवन जीने लगी। अब ये बात सुनकर शिव जी पार्वती की ओर आकर्षित हुए
उनसे भेष बदल कर मिलने लगे। बहुत प्रयास किए पार्वती का मन बदलने के लिए, उनका ये निश्चय बदलने के लिए, किंतु पार्वती ने एक नहीं सुनी। उन्होंने शिव के विषय में अर्थात स्वयं के विषय में जानकारी दी, किंतु फिर भी पार्वती ने उनकी एक नहीं सुनी। वो अपने निश्चय पर अटल रही और अंततः शिव जी को पार्वती के समक्ष उनकी प्रेम, उनकी निष्ठा के समक्ष झुकना ही पड़ा। उन्होंने पार्वती के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए पार्वती ने जो कड़ी तपस्या की, सर्वस्व के साथ साथ अहंकार का भी त्याग कर दिया। पाने को ही प्रेम को ही ब्रह्म समझकर जब प्रेम की ओर चली, तभी वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। तो ये थी कथा। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रेम। प्रेम में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता राधा। प्रतीत होता है कि आज मेरी योजना सफल हो रही है। सब कितने प्रसन्न हैं। अर्थात हमने अच्छा धन अर्जित किया है। बिटिया, आज केवल मेले में बच्चे ही आए थे जिनके पास अधिक धन नहीं था। उन्होंने खाना पीना, खेल खिलौने सबका भरपूर आनंद उठाया, किंतु ऋण पर। अब बच्चे थे तो हम उन्हें मना नहीं कर पाए। वैसे उन्होंने बोला है कि कल को उनके माँ बाप आकर ऋण चुका देंगे। फिर तो हमें किसी भी प्रकार उन बच्चों के माता पिता को इस मेले में लाना ही होगा, अन्यथा ये ऋण कौन चुकाएगा? राधा रानी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये प्रवेश अब निःशुल्क कर ही देना चाहिए। शांत हो जाओ कृष्ण, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। जैसे मैंने बच्चों को मेले तक लाया, उनके माता पिता को भी मेले तक ले आऊंगी। तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। देखना, कल तक सब ठीक हो जाएगा। सफल होना है तो अहम से हम तक जाना होगा राधा, क्योंकि अहंकार ही है तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा। कान्हा, राधा ने तो तुम्हारी बात मानी नहीं, फिर तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं क्यों हंस रहा हूं? हाँ, आपको कल बताता। कल जब मैं बताऊंगा या आप देखोगे या जो भी होगा, तब आप स्वयं भी हंस पड़ोगे। देख लेना। आप पीड़ा हो रही है ना कान्हा? हाँ, आराम से। अगली बार राधा को चुनौती देने से पूर्व कम से कम 5-6 बार तो सोच लीजिए। तो पहली बात तो यह है कि राधा तो कभी हारेगी नहीं, और यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें राधा हारने वाली हो, तो उसके कृष्ण तो उसे हारने देंगे नहीं।
केवल इन दुकानों में ऐसे घास भरने से क्या होगा? हम जला क्यों नहीं रहे इन्हें? हर कार्य का एक उचित समय होता है। पर वो उचित समय कब आएगा? कल, जब बहुत सारे लोग राधा रानी के इस मेले पर घूमने आएंगे। सोचो है, जब इतने अधिक लोगों के मध्य वो भयानक आग जलेगी, हानि भी तो सबसे अधिक तभी होगी ना। तब भयानक दृश्य देख के सब भयभीत हो जाएंगे, भाग जाएंगे सब मेला छोड़कर। फिर कैसे चुका पाएंगी राधा रानी अपना ऋण? आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरी। राधा तो ये श्लोक केवल औपचारिकता की भांति बोल रही है ताऊ, मानो उसे इस श्लोक का अर्थ ही ज्ञात हो। ब्रह्मचारिणी माता ने सर्वस्व त्यागा था, अहंकार भी। इसलिए अपना अस्तित्व त्याग कर, अपना अहंकार त्याग कर, अपना सब कुछ त्याग कर उनके शरण में जाना होता है और फिर क्षमा मांगनी होती। राधा को केवल बोल पता, सार नहीं, किंतु एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब राधा बोल और सा दोनों आत्मसात करेंगे। लो, फिर आ गया मेरी कक्ष में। अरे क्या राधा, मेरे मार्ग में क्या कर रही है? जाओ ना, मैं व्यस्त हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग में आ रही हूँ। तो तुम इतनी रात को मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? वो क्या हुआ कि मेरा सारा प्रेम जो है बढ़ गया, तो सोचा कुछ और प्रेम लेने आ जाओ, तो मैं आ गया। अर्थात मेरी वस्तुएं लेने आए हो? हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, आपकी वस्तुएं लेने हैं। तो क्या है, यदि हम ये ऋण नहीं चुकाएंगे तो वैसे भी ये सब जाना ही है। इससे अच्छा ही थोड़ा प्रेम बढ़ जाए, इसमें समस्या क्या है? मेरी वस्तुएं मेरी अनुमति के बिना छूने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? कृष्ण को राधा की किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। मैं राधा नहीं, राधा रानी, और रानी की वस्तुएं बिना अनुमति के नहीं छेड़ी जाती। अभी के अभी तुरंत जाओ यहाँ से। किंतु मैं तो केवल राधा के कक्ष में आया हूँ, राधा रानी के नहीं। अरे वाह, तो बहुत सुंदर है। बस बहुत हुआ। ये सारी वस्तुएं मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं कुछ भी नहीं दूंगी। इनमें से भी तुम कुछ भी नहीं दोगी तो मैं बेचूंगा क्या राधा? तो किसने कहा था दुकान लगाने को? ऐसा कैसे होता है? तुम देना होगा ना, तो तुम इसमें से कुछ भी नहीं दोगी? बिल्कुल नहीं। अरे ठीक है, जैसा तुम कहो, किंतु एक अत्यंत गंभीर समस्या है राधा, बहुत ही गंभीर समस्या। मैं तुमसे बात करना चाहता था। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये ऋण यदि हम नहीं चुका पाए तो क्या होगा? तो बहुत आवश्यक है ये ऋण चुकाना। यदि साहूकार आकर वृंदावन बरसाना को हड़प लें तो क्या करेंगे? कंस का सामना कैसे करेंगे? कभी सोचा है? कैसे इस ऋण को हम शीघ्र चुका पाएंगे? कभी सोचा है? नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, सोच लो। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम हमारी मुखिया हो। सोचो 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 सोचो। कृष्ण!
क्षमा करना, मुझे जाना होगा, मुझे प्रेम बांटने जाना है। चले आता हूँ। कितना सताता है ये कृष्ण मुझे। इतना अधिक हंसने की क्या आवश्यकता है कान्हा? देख लेना, आज भी केवल और केवल बच्चे ही आएंगे। बरसाना का अनोखा नवरात्रि मेला, बच्चे और बड़ों सभी के लिए प्रवेश निशुल्क है। यही सुझाव तो तुमने कल रात को ही राधा को दिया था ना? तो ये कारण था तुम्हारे कल रात को हंसने का। उसने मेरा और तुम्हारा दोनों का सुझाव चुरा लिया और तुम फिर भी हंस रहे हो खान। सुझाव तो केवल आपका चुराया, मेरा तो सब कुछ वैसे भी राधा का ही तो है। तुमसे तो बात करना ही व्यर्थ है कान्हा। जब देखो तब राधा का ही पक्ष लेते रहते हो। राधा रानी के कृष्ण। अरे कान्हा, अब इन्हें क्या हुआ? हाँ, भयभीत हैं बेचारे। वैसे दाऊ आपकी दुकान पे भी कोई नहीं है। तो राधा आ गई तो क्या? मुझे भय नहीं लगता कान्हा। कान्हा वो आ गई, बचा लेना। आइए इस अद्भुत मेले का आनंद लीजिए। देखा कर, सभी गांव वाले आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, मैं कोई ना कोई हल अवश्य निकाल दूंगी। आइए इस अद्भुत मेले का आनंद लीजिए। देखिए हमारे कलाकारों द्वारा बनाई। और वाह, क्या हल निकाला है आपने राधा रानी, अति उत्तम। जानती हूँ, मुखिया जो हूँ एक कदम आगे की सोचती हूँ। तुम जाओ और अपनी दुकान संभालो। जी, जैसे आपकी आज्ञा। आइए आज उत्सव मनाइए। उत्सव की सबसे निराली दुकान पे आइए। हाँ हाँ, आप भी आइए। आइए आइए और मोजरी पहनकर देखिए। शीघ्र आइए। वाह, प्रेम तो सारा बढ़ गया। अब हमारे प्रेम के साथ समय व्यतीत करने का समय है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप यहाँ बैठे बैठे सब पर दृष्टि रखे हुए हो, इसी कारण से सब कुछ उचित रूप से हो रहा है। वाह, बहुत अच्छी बात है, सब व्यवस्थित है। जानती हूँ कृष्ण, रानी हूँ, यदि मैं दृष्टि नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अरे हाँ, और वैसे भी ये मेरा कर्तव्य है और अधिकार भी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा सारा प्रेम बढ़ गया, अर्थात मेरे पास आज के लिए कोई और काम शेष है ही नहीं, तो चला है आपके पास सोच के कि कोई सेवा का मौका मिल जाए। आप बता दो कुछ करने के लिए है तो।
है? नहीं। चलो अच्छी बात है। तो चलो हम घूमते हैं, तनिक मेले का आनंद लेते हैं। नहीं, मैं व्यस्त हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा मंतव्य क्या है कृष्ण। मेले में तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा राधा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर बैठकर सब पर दृष्टि रखने से अच्छा है वहां जाकर व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलें। हम यानी आप तो रानी हो, मैं इससे होगा क्या, आप उनसे मिलेंगी, उनसे बात करेंगी, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगी, तो कल जाके और लोगों को हमारे मेले में ला पाएंगे। ये मेला और भव्य हो जाए, हम और धन अर्जित कर पाए, शीघ्र हम ये ऋण चुका देंगे। क्या मैं उचित कह रहा हूँ? फिर क्या है, इस मेले का विकास, इस मेले की सफलता तो आप पर ही निर्भर करती है। आप हमारी रानी जो हो। निर्णय वैसे आपका है। मेरी भोली राधा, इतनी सरलता से बातों में आ जाती हो तो। साधु माँ, मान गया तुम्हारी बुद्धि और दूरदर्शिता को। आग तो भड़कनी ही चाहिए। जब इतने सारे लोग एक साथ इस भयानक आग से बचकर जाएंगे तो यहाँ पुनः लौटना तो दूर, कोई इस मेले में आने की कल्पना भी नहीं करेगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है? जाओ, आग जला दो इस मेले को, और जला दो राधा की अंतिम आस को भी। कितनी सुंदर पादुकाएं हैं। ये तो राधा के चरणों के लिए ही बनी है, किंतु हमारी राधा रानी ये लेंगी नहीं। अरे कितनी बुरी पादुकाएं हैं, क्यों रखा ही नहीं है चंद्रावली? कृष्ण, कितनी सुंदर तुम है, क्या कमी है इनमें? तुम्हें अच्छी लगी? हाँ। अच्छा, यदि अच्छी लगी है तो पहन के दिखाओ ना फिर। ठीक है, अभी लो। जी। लो, देखो कितनी सुंदर पादुकाएं हैं। आओ। अरे तुम्हें इतनी अच्छी लगी हैं तो फिर रख लो अपनी पास। देखो, मुझे पादुकाओं की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु केवल तुम्हें प्रमाणित करने के लिए कि ये इतनी सुंदर है, मैं रख लेती हूँ। राधा, वो देखो ना कितने सुंदर कंगन हैं। मैं तुम्हें पहना दूं? चित्रलेखा, तुम तनिक जाकर विश्राम कर लो, मैं तुम्हारी दुकान संभाल लूंगा। अरे अरे बैठिए बैठिए, आइए। देवी, आप कहाँ जा रही हैं? तनिक देखिए तो सही, यहाँ कितने सुंदर सुंदर कंगन हैं। अब आपसे तो कम ही सुंदर है, किंतु यदि आप इन्हें पहन लेंगी तो ये भी सुंदर हो जाएंगे। अब देखना चाहती? ये आपको अच्छा लगा? क्या मैं आपको पहना सकता हूँ देवी? जी। लगे तो बताना। हाँ, ये देखो कितनी सुंदर दिख रही है। आप सुंदर, आपके हाथ सुंदर, अब कंगन भी सुंदर, ये तो सुंदरता की त्रिमूर्ति हो गई।
कंगन मैं पहन के देखना चाहती हूँ। जी आपके लिए ये नहीं ठीक है। क्या राधा, तुम्हारे कारण मेरे ग्राहक चला गया। ये पहनाऊं? पहनाओ। जैसी आपकी हक है। ये कंगन तो बहुत ही सुंदर है, इन्हें तो मैं ही रखूंगी। जी बहुत ही सुंदर है, अवश्य रखिए। बस 2 मुद्राएं, इसका मूल्य है। तुम मुझसे दाम मांगोगे? मैं राधा रानी हूँ, मुखिया हूँ बरसाना की। अरे हाँ, आप तो मुखिया हो, आपको तो पता होना चाहिए। ये सारी वस्तुएं जो हैं गांव वालों ने बड़े परिश्रम से बनाई हैं, निःशुल्क नहीं जा सकती। 2 मुद्राएं। परिश्रम उन्होंने मेरे लिए नहीं, स्वयं की सहायता करने के लिए किया। और वैसे भी मैं रानी, मुझे किसी के प्रति आभार प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना अहंकार तुम पर शोभा नहीं देता रहते। इस अहंकार से बाहर निकलो, इससे पूर्व की विलंब हो जाए। राधा, जो प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में धधक रही थी, आज वही अग्नि इस मेले को जला रही है और इस मेले के साथ ही जलकर राख होगा राधा और कृष्ण का प्रेम।